नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस के लिए अब हम क्या करें और क्या न करें। तो इसे जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। जितने भी सीरियस कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं भाई, एंड तक बने रहना। ठीक है, बात करते हैं वन बाई वन, सभी पोर्शन पे बात करेंगे। पहली बात आती है वोकैब पे। वोकैब आपको डेली 2 घंटे पढ़नी है। ठीक है, 80 से 100 वर्ड जिन्होंने तैयार नहीं कर रखा उनको करना है। ठीक है, वोकैब में कितना पढ़ना है? ब्लैक बुक से आपको एक तो एसएससी मोस्ट रिपीटेड तैयार करना है और उसके बाद में हाईलाइटेड तैयार करना है 500 सेक्शन का। 500 सेक्शन बोले तो वन वर्ड, एडियम, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और स्पेलिंग एरर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट्स के डाउट थे उनको मैं पर्सनली भी अलग से बता रहा हूँ कि अब आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जो पीछे रह गए थे उनको भी हमने बता दिया है रास्ता। यदि आप पीछे रह गए औरों से तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, ज़्यादा याद करना होगा, क्योंकि आप औरों से पीछे हो तो उनके बराबर आना है, उनको बीट भी तो करना है। ठीक है ना। और जो हमारे स्टूडेंट्स पहले से लगे उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो बात सुनो, आगे से बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में देखो, मैंने जो कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे डेली टारगेट में वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब भी किसी स्टूडेंट का अच्छे से ग्रामर नहीं बना, मतलब नोट्स भी बना लिए, कर भी लिया, 50-60% आता है। ठीक है, और कुछ आता है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो देखो मैंने आज से एक और स्टार्ट किया आपके लिए, निमिषा बंसल 120 रूल। डेली आपको 1 घंटे की यहाँ से क्लास करनी है। ठीक है, जो स्टूडेंट कैपेबल है, समर्थ है, ठीक है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ठीक है, वो निमिषा बंसल मैम है उनकी बुक परचेज कर लेना भाई। 120 रूल वाली ऑनलाइन मिल जाएगी या आपके बुक स्टोर है वहाँ पर भी मिल सकती है। ऑनलाइन तो मिलती है। ठीक है, क्यों मैं बुक का बोला? बुक का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बुक यदि आप ले लोगे तो एक तो आपको उनके नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वो जो भी आपको बताएंगे ना एक रूल, उसके आधार पे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा वहाँ पे। तो आपको अलग से प्रैक्टिस करोगे तभी तो चीज़ें माइंड में अच्छे से सेट होगी। और ये चीज़ मैं अच्छे से बोलता हूँ, मैंने खुद ने भी अप्लाई करके देखा था। ठीक है, कि ये जो 120 रूल्स है आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम इनफ है, एफिशिएंट है। ठीक है, बट ये उसी को समझ में आएंगे जिसने एक बार जैसे तैसे करके ग्रामर कर रखी हो। जिसने कुछ भी नहीं कर रखा उसको समझ में नहीं आएगा भाई, सीधी बात, सिंपल बात। अब जिन स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो ग्रुप में पीडीएफ पढ़िए 120 रूल वाली पूरी। ठीक है, अच्छे से यूज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना भाई। ठीक है, ये जो अप्रैल महीना है इसमें हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये भी यदि आप ग्रामर नहीं कर पा रहे हो तो फिर देखो आप में ही कमी है। मैंने भरपूर बताया आपको, दोबारा मौका है ये ग्रामर सुधारने का, कहीं पे मिस्टेक रह गई है तो। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। ये बात हो गई ग्रामर की। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो और चीज़ें स्टार्ट करनी होगी ना वो अप्रैल के बाद में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको स्टोरी देखने को बोला है। जिनको क्रिकेट पसंद हो वो पढ़ सकते हैं, कमेंट्री वगैरह कमेंट्री सुन सकते हैं। ठीक है ना। बाकी कुछ ना कुछ इंग्लिश में आपको पढ़ते तो रहना है, 10 या 15 मिनट पर डे। ठीक है, तो ये बात हो गई पूरी की पूरी किसकी? इंग्लिश की। यानी इंग्लिश को आपको नए नए करते 4 घंटे देने ही है, 3.5 घंटे या 4 घंटे। बात समझ में आ गई? ठीक है, जीके के लिए मैंने आपको टुडे एग्जाम वाला बता दिया, टुडे एग्जाम को फॉलो कर लो। ठीक है, उनकी पीडीएफ के डेली मैं जैसे जितने भी पेज दूँ वो आपको याद करने अच्छे से। अब देखो उनमें किसी किसी स्टूडेंट को सन याद करने में दिक्कत आएगी, तो सारे सन आपको याद भी नहीं करने में। ठीक है, टीचर का वीडियो देखो वो आपको ऐसे बोलेंगे कि ये सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो आप छोड़ना ही मत। बाकी सन आपको याद हो, अच्छी बात ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। जैसे पहली बार भारत रत्न किसे मिला, कब मिला? सुबह लक्ष्मी को मिला। कब मिला? 1998, 1998 मिला। लता मंगेशकर को कब मिला? ठीक है ना। ऐसे करके जो मेन मेन क्वेश्चन है इनके सन आप याद कर लेना। सोनल मानसिंह के तीनों सन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जो पहला लगा हो वो तो पर्सन इंपॉर्टेंट होता है, यही ज़्यादा पूछता है, पहला और लेटेस्ट वाले। ठीक है, बाकी ज़्यादा पे मत जाना, उतने सन किसी को भी याद नहीं आते। आप ये मत सोचना किसी ने हमने सिलेक्शन लिया तो हमें याद होगा, हमें भी इतनी चीज़ें याद नहीं थी। साफ साफ बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं सच बोलूँगा तभी आपको लगेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हम भी चीज़ें कर सकते हैं, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात जीके में। अब देखो टुडे एग्जाम की जो जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया वो टुडे एग्जाम वाली पीडीएफ ले लो। ठीक है, पीडीएफ का जो भी होगा पीडीएफ का मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा। सब मुमकिन अपना ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टाइप करोगे ना टेलीग्राम में जाके SAB सब MUMKIN मुमकिन HAI है, सब मुमकिन है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक और दे दूंगा, और जो मेरी कम्युनिटी टैब है वहाँ पर भी लिंक है, वहाँ पर मैं बुक के बारे में, ठीक है, ग्रुप में मैं फोटो को भेज दूंगा या जो भी चीज़ें होंगी वो भेज दूंगा। जिसको लेनी हो वो ले लेना, मुझे पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, मेरा वाला कोड यूज़ करोगे 99 वाला आपको कितने में पड़ जाएगा?
75 में, या मेरा नाम ही ले लेना आप टीचर को व्हाट्सएप पे ऐड होके उनको बोल देना कि हम इन श्रवण सिंह राठौड़ के स्टूडेंट है, आप हमें 99 रुपीज़ वाली PDF 75 में दे दीजिए। आप उनको पे करना, स्क्रीनशॉट देना, वो आपको दे देंगे। वो PDF आपको याद करनी है और उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब आप ये बोलोगे आपको कैसे पता है? अरे भैया हमने खुद ने यूज़ किया इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, इतना हमें ट्रस्ट है और आपको हम सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, नहीं कि कोई झूठी चीज़ें फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है। जिसको सही लगे, भरोसा हो, वो भाई आ जाना। नया भरोसा कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने बाद में देख लेना आप चीज़ें कि भाई कितनी हम जो बता रहे हैं कितनी सटीक है, कितनी सही है, ठीक है। अब देखो, जिन स्टूडेंट ने अब तक कुछ नहीं करा, टुडे एग्जाम की PD ई-बुक लो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, जैसे हम टारगेट में बताए वैसे, और उनके वीडियो लेक्चर जैसे हम देखने बोले वैसे देखना, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट पहले से कुछ करके आ रहे हैं, हमारे साथ में बने हुए या पहले से उन्होंने GK पढ़ रखा है, ठीक है, तो उनको क्या करना है? उनको देखो ये करना है, टुडे एग्जाम की ये जो PDF देते हैं हम, ठीक है, इसमें जो पेज वेज बताए जाते हैं वो तो आप करना ही करता है। वरना मैं क्या टॉपिक के नाम भी बताता हूँ। आपके पास ये ई-बुक मानो कि नहीं है तो आपके पास ल्यूसेंट बुक होगी या फिर आपके पास ब्लैक बुक है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको देखो आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, और आप वीडियोस मानो इनके मतलब टुडे एग्जाम वाले आपको थोड़े से सेट नहीं हो रहे, तो आप किसका देखोगे? तो आप देखोगे स्टडी वाइन्स का, और मैं डालता भी उनका भी, ठीक है। तो दोनों में से एक चूज करना। देखो PDF कोई भी स्टूडेंट उसको टुडे एग्जाम वाली पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है ना। और जो या तो वीडियोस या तो देखो टुडे एग्जाम वाला आप फॉलो करोगे या फिर आप स्टडी वाइन्स वाला। बात समझ में आ गई? स्टडी वाइन्स में एकदम आपको कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा, टुडे एग्जाम में वो चीज़ें सीधी हिट की जाएगी जो कि हमारे एग्जाम में सीधी सीधी आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। ये सर भी आपका टॉपिक क्वेश्चन के थ्रू ही पूरा करवा देंगे, वो टेंशन ना लेना कि हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ाया, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ाया। अरे भैया जो जो ज़रूरी है वो आपको यहाँ पर सब बता दिया जाएगा। इवन करंट अफेयर्स भी मार्च तक का बता दिया जाएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर्स में मार्च तक का तो ई-बुक से हो ही जाएगा। आगे का जो भी होगा मंथली वो मैं अरेंज कर दूंगा आपका यहाँ पे टेलीग्राम में, और जो कुछ सुधार करने होंगे वो भी कर देंगे, ठीक है। तो बात हो गई जीके के। जीके को भी आपको 2 से 3 घंटे देने, याद करना ही करना है भाई, जितना हम दे उतना आपको करना है। क्योंकि अब देखो अब कमर कसने का टाइम आ चुका है, अब हम आपको ढीले नहीं पड़ने देंगे, ठीक है। इतने टाइम से साथ हो तो थोड़े दिन और बने रहो ताकि जो वो हो जाए, ठीक है। अब आगे सुनो, देखो रीजनिंग में अब आप डेली एक एक लगाना शुरू कर दो। बलराम सर वाली क्लास देख के वहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन फंसते हैं, देखो उनको साइड में नोट करो, ठीक है। उनके की पॉइंट्स भी बनाना भाई। की पॉइंट्स मतलब फॉर्मूला या ऐसी बात जो क्वेश्चन को इजी बना दे, उसको मैं बोलता हूँ की पॉइंट्स। अलग से लिख के रखोगे, याद करोगे भाई, मज़ा आएगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स उसमें साहिल सर वाले अभी वीडियो चल रहे हैं, ठीक है। और आगे जैसे ही अप्रैल एंड होगा मैथमेटिक्स में भी आपको प्रीवियस ईयर वाला फॉलो करवा दूंगा किसी क्लास से अच्छे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, लगातार करनी है। प्राणायाम आपको करना ही करना है, ठीक है। मोटिवेशन खुद में अंदर रखना है। टेंशन कहीं से भी नहीं लेनी है, ना घर की लेनी, किसी भी चीज़ की नहीं। एकदम एफर्ट मारो, अच्छे से मारो, भरपूर टाइम दो, चीज़ों को एकदम समझ के याद करो, ठीक है। एक मैं चीज़ वीडियो तो मैं बोल रहा था बनाऊंगा बट नहीं बना पाया। मैं आपको बोल रहा था कि जब भी आप वन लाइनर फॉर्म में जीके पढ़ो तो जैसे आपने एक लाइन पढ़ी, उस लाइन को पढ़ के आप ये सोचा करो कि इसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे। मतलब 3 क्वेश्चन बन गए, उन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो। ऐसे जब आप लेके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होगी। वरना आप सीधी लाइन पढ़ गए, ठीक है, तो सीधी की सीधी लाइन तो वहाँ पे आने वाली नहीं है। ये भी बात है, कुछ घुमा फिरा के भी वो देंगे, तो घुमा फिरा के वो देते हैं। ये बात हम आपको अच्छे से बताते हैं, घुमा फिरा के देना उनकी आदत है, ठीक है। इस आदत को हम अच्छे से जानते हैं। बाद बाकी टेंशन ना लो कि वेंडर चेंज होगा, ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप सही डायरेक्शन में हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत लगे कर लेना मैसेज, ठीक है। अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने देना भाई, ठीक है। साफ साफ बोल रहे हैं, आप करोगे हो जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आप एफर्ट मारो फिर भी आपको सक्सेस वगैरह ना मिले, ठीक है। बस आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए, इतना ही बोलूँगा। पेशेंस रखिए और मेहनत अपनी साइड से पूरी कीजिए। बाकी अपना ध्यान रखना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।